अभी श्रेया गोयल का न्यूज़ बहुत है, श्रेया गोयल केतन अग्रवाल का। तो छोटी सी मैं छोटे से करके बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता, पता है सबको ही, पर मैं बता देता हूँ। केतन अग्रवाल जो पुणे का एक बिजनेसमैन है, 26 साल का था, और श्रेया गोयल जिनके बीच एंगेजमेंट हो गई थी, तो उन दोनों की शादी होने वाली थी। तो 18 तारीख को खबर आती है कि केतन अग्रवाल की मृत्यु हो गई, फोर्ट से गिर कर। पुणे के एक फोर्ट है, वहाँ से गिर के केतन अग्रवाल की मौत हो गई। तो उसके बाद से न्यूज़ में और सोशल मीडिया में एक लहर सा छा गया कि फेमिनिज़म, हाइपर फेमिनिज़म और गलत है, लड़कियों की आजकल जो मानसिकता है वो ख़राब हो रही है। ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा लड़कियों के बारे में गलत गलत बातें हो रही है और लड़कियों को ऐसे सुनाया जा रहा है। तो इन खबरों के बीच कुछ घटनाएं घटी जो शायद न्यूज़ में नहीं थी, और वो भी बहुत दिल दहलाने वाली घटना। जैसे कि पंजाब की पानीपत की एक घटना है कि एक 16 साल की लड़की की ट्यूशन से आते वक्त उनके ही दोस्त ने उनको कैब में उठा के लेके गया और एक बंद फैक्ट्री में जाके उनका रेप किया। तो ये भी न्यूज़ में नहीं था, क्योंकि केतन अग्रवाल और श्रेया गोयल की न्यूज़ चल रही थी। दूसरी बात है दिल्ली की एक बच्ची जो होमलेस है, सड़क पर रहती है, तो उसका भी रेप किया एक कैब ड्राइवर ने। उसकी न्यूज़ भी न्यूज़ में नहीं चल रहा था, क्योंकि केतन अग्रवाल और श्रेया गोयल की न्यूज़ हॉट टॉपिक ये चल रहा था। और तीसरी एक है राजस्थान की गंगानगर की, ये तो न्यूज़ में आया ही नहीं। एक 13 साल की बच्ची की, लड़की की, तो उसकी 30 लोगों ने रेप किया, 30 लोगों ने, ये भी न्यूज़ में नहीं। ऐसे तो हर दिन इंडिया में 1200 से लेके 1500 ऐसी केस घटनाएं घटती है उनमें लड़कियों के खिलाफ। तो मैं किसी सोशल मीडिया में, किसी न्यूज़ चैनल में कभी नहीं सुना कि लड़कियों को शादी नहीं करना चाहिए, ऐसे करता है लड़के, ऐसा कुछ नहीं सुना, कभी नहीं होता। एक श्रेया गोयल एक आ जाता है कि, और भी 2 एक 3 आया, उसकी वजह से पूरा लड़कियों के खिलाफ ऐसा मोर्चा निकाल दिया गया न्यूज़ के दौरान, सोशल मीडिया के द्वारा, कि यही लोग गलत है। मेरे जितना समझ है मैं उनसे ही बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ बहुत ही गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता। मज़हब ज़रूर होता है, मज़हब होता है क्राइम का, पर जेंडर कभी नहीं होता। तो सबसे बड़ा बात जो देश में लागू होना चाहिए, जेंडर इक्वल लॉ। आप कुछ भी क्राइम करो, कोई भी करे, उसका एक इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए लड़कियों के और लड़कों के खिलाफ। नहीं तो आप एक तरफा काम करते रह जाओगे, कभी केतन अग्रवाल हो जाएगा तो कभी कोलकाता में आरजीकर हो जाएगा। ऐसे नहीं चल सकता समाज। आप लड़कियों के एक इंसिडेंट आया पूरा लड़कियों के खिलाफ, पूरा सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है कि बताओ मैं, गलत है, सभी गलत है, सभी गलत। अरे सब गलत है तो तुम लोग अपने घर की बहू बेटी माँ बहनों से पूछो, सब गलत है? ऐसा नहीं होता। हमारे सामने केतन अग्रवाल भी गलत है, हमारे सामने आरजीकर भी गलत है। हमें ये सबको एक ही पहलू में देखना है, और न्यूट्रल पहलू में। कोई जेंडर की बात नहीं है, लड़कियां गलत है, लड़के गलत है, इस चीज़ को हमें नकारना पड़ेगा, यही बताना था। और इस चीज़ को हमें कम करना पड़ेगा। मेरी बात जिन लोगों तक पहुंच रही है, कृपया करके सोशल मीडिया पे ऐसी बात ना फैलाए कि लड़कियों का वजह से ये हो रहा है, लड़कों को सावधान रहना चाहिए। ऐसा मत, कुछ नहीं है। हर रोज़ लड़कियों को जो इतना सहना पड़ता है हमारे समाज में, उतना तो लड़के सोच भी नहीं सकते। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी लड़कों से, ऐसा मत कीजिए। हाँ, देश को ज़रूरत है तो जेंडर न्यूट्रल लॉ की ज़रूरत है, तो उसका तैयारी करिए, उसके लिए सपोर्ट कीजिए। लड़का हो लड़की हो, देश में एक न्यूट्रल लॉ आना चाहिए क्राइम के खिलाफ, क्योंकि क्राइम का कोई जेंडर नहीं होता। इसका हमें बखूबी से याद रखना है और इसको पालन करना है। धन्यवाद।